आज मैं कह रहा हूं, ये बहनें इसलिए इस मंच पर बैठी हैं कि मैंने मध्य प्रदेश की धरती पर चुनाव में बहनों को रिजर्वेशन दिया कि आधी सीटों पे केवल बहन चुनाव लड़ेगी, वहां भाई खड़े नहीं हो सकते। आज मुझे ईमानदारी से बताना, अगर मैं आधी सीटों पर बहनों के लिए रिजर्वेशन नहीं देता, क्या भाई खड़े नहीं हो सकते? तो बताओ, इतनी बहनें चुनाव लड़ती क्या? जोर से बताओ। नहीं लड़ने देते। घर में बैठ, रोटी बना, चूल्हा जला, 50 आदमी आ रहे खाएंगे, चुनाव तो साफ लड़ेंगे। मेरी बहनों, हमने तय कर दिया, ये सौभाग्य है मेरा कि आधी सीट पे केवल मेरी बहनें चुनाव लड़ेगी, भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मेरी बहन माधुरी मेयर बैठी नहीं, अतुल भाई बैठ जान देते। ये नहीं हो सकता। ये इसलिए किया कि मेरी बहन राजकाज भी चला है, ये आगे बढ़े, इनके हाथ में सरकार आएगी तो ये बेहतर ढंग से काम कर पाएगी। और इतना ही नहीं, ये पुलिस वाली बेटियां देख रहे हो ना बीच बीच में, पहले होती थी क्या इतनी भर्ती पुलिस में? मेरी बहनों, ये मैंने तय किया कि पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की करूंगा, कम से कम 30% भर्ती। बोलो, पुलिस में बेटियां होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। क्यों बेटी पुलिस वाली नहीं होगी? अरे बहन के साथ कोई अन्याय करे तो कम से कम बेटी पुलिस वाली होगी तो दिल की बात कह तो देगी। आदमी के सामने तो कह ही नहीं सकती बेचारी, आदमी के सामने दर्द ही व्यक्त नहीं करती। और इसलिए, और अब सुनो, 35% बेटियों की भर्ती पुलिस में करूंगा, 35% बेटियां पुलिस वाली होंगी। और वो गुंडों का मुकाबला भी करेंगे, गुंडों का मुकाबला करके उनको ठीक भी करेंगे। और केवल इतने नहीं, शिक्षकों में 50% भर्ती बेटियों की। और एक काम और आज मैं दोहराना चाहता हूं, मेरे भाइयों तुम भी सुनना, मुझ पर गुस्सा मत होना। संपत्ति कौन के नाम खरीदते थे? अगर प्लाट खरीदना हो, मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, कोई बेटी या बहन के नाम पे खरीदता था क्या? औरत के नाम पे कोई खरीदता था क्या? मैंने एक तरकीब भिड़ाई, मैंने कहा बहन या बेटी के नाम पे खरीदोगे तो स्टाम्प शुल्क 1% लगेगा, और आदमी के नाम पे खरीदोगे तो 3% लगेगा। और तरकीब काम आ गई। कई लोगों ने संपत्ति खरीदी तो अपनी पत्नी से कहा, तेरे नाम पे खरीद रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे। बजाओ ताली जोर से। अरे इसी बहाने मेरे नाम, मेरी बहनों के नाम पे मकान दुकान हो जाए यार। एक एक चीज मैंने करने की कोशिश की, एक एक चीज करने की कोशिश की। ये दारू की दुकानों के बगल में हाथे पीने के, वहां दारू पिए और वहां से डोलते डालते निकले और बहन बेटी को छेड़े। और इसलिए हमने तय कर दिया, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई शराब का अहाता नहीं होगा। सारे, मैंने कहा बंद करो, कोई दारू का अहाता नहीं। और अगले साल शराब की जहां दुकानें, आधी बहनें लिख के दे देंगी कि दारू की दुकान नहीं चाहिए, मैं नहीं खुलने दूंगा, नहीं खुलने दूंगा, नहीं खुलने दूंगा। बहनों की जिंदगी संभाल। मेरी बहनों, ये सब इसलिए कि तुम बदलो, तुम्हारी जिंदगी बदले, और हम और तुम मिलके जमाना की धार बदलते, बहन और बेटियों की इज्जत होती। ये लाडली बहना योजना क्यों मैंने लाडली बहना योजना बनाई? कोई वोट के लिए बनाई क्या? नहीं मेरी बहन, यहां दिल में तड़प थी, मेरे सीने में। मेरी गरीब बहन 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए हाथ पसारती थी, दे दो। कई बार घर वाले भी नहीं दे, परिवार वाले भी नहीं दे, रिश्तेदार भी नहीं दे। 1000 की 2000 की जरूरत पड़ जाए, बेटा बेटी कोई चीज मांग ले, पैसा नहीं होता तो आत्मा रोती थी, काश मेरे पास पैसा होते तो बेटी को फ्राक दिला देती,
कपड़े दिला देती, गुड़िया ले आती, आइसक्रीम खिला देती, उसकी जरूरत पूरी कर देती। हजार हजार रुपए के लिए तरसती थी। क्यों मेरी बहनों को 1000 रुपए के लिए तरसना चाहिए क्या? सुनो जमाने वाले, आज पूरी दुनिया को मैं कहना चाहता हूं, मैं पुरुषों को भी कहना चाहता हूं, बताओ भगवान ने धरती क्या बहनों के लिए नहीं बनाई क्या? ये पानी, ये हवा, ये जल, ये जमीन, ये जंगल, ये खदाने क्या बहनों की नहीं बनाई उसने? अरे उसके लिए भी तो बनाई होगी जब पैदा किया है, और तुम उसके हिस्से में कुछ देते ही नहीं हो। और इसलिए मैंने तय की कि शिवराज ऐसी योजना बना कि बहनों को एक एक पैसे के लिए तरसना नहीं पड़े, उनकी व्यवस्था हो जाए, उनकी व्यवस्था हो जाए। और इसलिए जब मैंने तय किया तो लोगों उनका मर जाएंगे, ये तो फ्री में बांट रहा है, पैसा कहां से लाएगा? तो सुनो, जो कहते हैं कि फ्री में बांट रहा है, मैं बांटूंगा डंके की चोट बांटूंगा। ये फ्री नहीं, बहनों का हक है, बहनों का अधिकार, हक है उनका, उनका हक दे रहा हूं। क्यों परेशान हो भाई? और उनको भी जीने दो, उनको भी मुस्कुराने दो, उनके बाल बच्चों को फलने दो, फूलने दो, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आने दो। तुम्हें तकलीफ क्या है? मेरी बहनों, रात भर में सोचता रहा, एक दिन रात भर क्या करूं क्या करूं, तो आज मैं कहानी सुना रहा हूं तुम्हें। दो विचार मेरे मन में आए। मेरे मन में एक ही आया कि शिवराज, तू भी तो भाई है रे, तू भी तो भाई है अपनी बहनों का। बताओ मेरी बहनों, भाई हूं कि नहीं? आज दिल से बताना जोर से, भाई हूं कि नहीं? मैं भाई लगता हूं कि मुख्यमंत्री लगता हूं? मैं तो भाई हूं तुम्हारा। जब तक जीऊंगा मेरी सांस तुम्हारे लिए चलेगी, तुम्हारी बेहतरी के लिए चलेगी, तुम्हारी भलाई के लिए चलेगी, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए चलेगी। और भाई भी तो बहन से राखी बंधवाते हैं, और राखी बंधवा के कुछ पैसे बहन को देता कि नहीं देता? कपड़े देगा, साड़ी देगा, पैसा देगा, कुछ ना कुछ तो देता ही है। तो मेरे दिल ने भी कहा तू भी देना। क्या कहलाने के भाई है कि भाई हूं भाई हूं भाई हूं, इससे काम चलेगा? और इसलिए मैंने सोचा कि देना है। लेकिन एक विचार और आया दूसरा, कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। साल में एक बार देने पे काम चलता क्या? अरे मेरी बहनों, एक बार देने पे काम चलता क्या? और रात भर इसलिए एक दिन मैं सोचता रहा, और अंत में मैंने सोच के निकाला कि हर महीने बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा हर महीने। ये बनी लाडली बहना योजना। अब मेरी बहनों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आज दूर दूर तक मेरी बहनें दूसरे साइड में भी बैठी है, पूरे प्रदेश में सुन रही है। बताओ मेरी बहनों, योजना अच्छी है कि नहीं? जोर से बताओ, पूरी दुनिया सुन ले। अच्छा, इस योजना ने आपकी जिंदगी बदली है कि नहीं बदली? बदली है कि नहीं बदली? इस योजना ने जिंदगी बदली। पत्रकार मित्रों, जरा दिखा देना पूरे हिंदुस्तान को, इस योजना ने जिंदगी बदली है। ये बांटना नहीं है, ये मेरी बहनों की जिंदगी बदलना है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहनों ने बताई, बहनों ने मुझे कहा कि भैया, जब से ये योजना बनी है हमारे घर में हमारी इज्जत बढ़ गई है। बोलो सही बात है कि नहीं? पीछे तक बोलो, इधर भी बोलो। एक बहन मुझे कह रही थी, सास आजकल बहुत ध्यान रखती है। कहती बहू, रोटी में घी चुपड़ा कि नहीं चुपड़ा? घी चुपड़ी खा लेते। और एक बहन ने मुझे कहा कि आजकल तो पतिदेव भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो? देखो, ये सच्चाई है कि पैसा इज्जत बढ़ाता है। ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है भाई, कड़वी सच्चाई। पैसा इज्जत बढ़ाता है। और इसलिए मेरी बहनों और दुनिया भी सुन ले, मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने अपनी बहनों को इज्जत दी है, उनका मान बढ़ाया है।
उनका सम्मान बढ़ाया। ये पैसा नहीं है, तुम्हारी इज्जत है मेरी बहनों, ये तुम्हारी इज्जत है। और इसलिए मैंने तय किया कि केवल 1000 रुपया नहीं, 1000 रुपया जब देता हूं तो लगभग 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं साल भर में। कितने लगते हैं? मैं दे रहा हूं, तुम बोल के बताओ। 15,000 करोड़ कितने लगते हैं? 15,000 करोड़। पैसा तो बहुत लगता है, लेकिन पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं और पैसे की व्यवस्था कर करके दे रहा हूं। लेकिन यह भी तय किया है मैंने, आपको याद होगा मैंने कहा था कि अभी 1000 दे रहा हूं, पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं, और पैसे की व्यवस्था जैसे ही हो गई 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया कर दूंगा। आज 1250 रुपया तुम्हारे खाते में डाल, 1250। और व्यवस्था करूंगा, जलने वाले जला करे, और व्यवस्था करूंगा, और व्यवस्था होते ही 1500 रुपया महीना करूंगा। फिर और व्यवस्था करूंगा, और व्यवस्था होते ही 1750 रुपया महीना करूंगा। फिर और व्यवस्था करूंगा, और व्यवस्था होते ही 2000 रुपया महीना करूंगा। ताली बजाते जाओ, जमाने को पता भी चले। फिर और व्यवस्था करूंगा, 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, और बाद में बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, सब सुन ले, कितने करूंगा? ये संकल्प है मेरा, संकल्प। मेरी आत्मा को ठंडक तभी मिलेगी जब तुम्हारे घर 3000 रुपया महीना पहुंचाऊंगा। जब तुम्हारे घर 3000 रुपया महीना पहुंचाऊंगा, तब मुझे लगेगा कि मेरी बहनों के आंसू पूछ गए। बच्चों की छोटी छोटी जरूरत पूरी कर देंगे, खुद की जरूरतें पूरी कर लेंगे, मान सम्मान के साथ जिएंगी। यह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, आज बुरहानपुर से मैं 1250 रुपया डालूंगा। और एक अपील सब बहनों से करता हूं, भाइयों, इसका मतलब यह नहीं है कि भाइयों को कोई तकलीफ हो। देखो, मैं हूं जिसने केले का मुआवजा 2 लाख रुपया हेक्टर देने का चमत्कार किया है। कोई दे सकता था क्या? बताओ किसान भाई, कोई दे सकता था क्या? 2 लाख रुपया हेक्टर शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को नुकसान का पैसा दिया। फसल बीमा भी करवाऊंगा, किसानों को भी कोई कसर नहीं रखूंगा। चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों। लेकिन मैं आज थोड़े से भाई है उनसे पूछना चाहता हूं, तुम भी बता दो मैं अच्छा कर रहा हूं कि नहीं लाडली बहना योजना में? अरे बोल दो रे, अच्छा कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं। और आगे अपनी योजना है जिस पर मैं काम करूंगा, जी जान से काम करूंगा। मुझे और किसी मकसद के लिए नहीं जीना, तुम्हारे लिए जीना। मेरी अगली कोशिश होगी, बहनों की आमदनी 10,000 रुपया महीना करवाऊंगा। घर का काम काज करते हुए 10,000 रुपया महीना। और ये होगा, ये होगा, ये दिल से करो, असंभव नहीं है। यहां आजीविका मिशन की बहनें बैठी हैं, क्या हाथ उठाओ जरा, आजीविका मिशन वाली जो स्व सहायता समूह में बहनें, कौन कौन है? हाथ उठाओ। ये कई बहनें हैं, कई नहीं है। तुम्हारे लिए स्व सहायता समूह बना रहा हूं, कई काम धंधे चालू करेंगे। रोएंगे नहीं, गरीब नहीं रहेंगे, तड़फेंगे नहीं, घुट घुट के नहीं जिएंगे। ये योजना बना के तुम्हारी आमदनी 10,000 करना है। सीना तान के हम गर्व के साथ, सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जिए। ये मेरा मिशन है। मैं इसीलिए पैदा हुआ हूं, मैं इसलिए पैदा हुआ हूं। यही करूंगा मैं, करूंगा मैं। मेरी बहनों, अपनी जिंदगी बदले, और वो दिन मेरे लिए चैन और संतोष का होगा जिस दिन 1000 बेटों पे 1000 बेटियां पैदा हो, 1000 बेटों पे 1000 बेटियां बेटा बेटी बराबर हो जाए।